इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो इसे हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट प्राइस को सेट करने का जो अमल है उसे हम प्राइसिंग कहते हैं। और प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में इसलिए की जा सकती है ताकि जो कंपनी है वो मार्केट कंपटीशन में सरवाइव कर सके और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेहतर हो सके। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स सपोज एक जैक जॉन्स लिमिटेड कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है लैपटॉप्स। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो लैपटॉप्स हैं उनको जो प्राइस असाइन करनी है जैक जॉन्स ने वो करनी है ₹100,000 की, मतलब 1 लाख रुपए की इसने प्राइस सेट करनी है। जिस अमल के थ्रू ये प्राइस सेट होगी उसे प्राइसिंग कहेंगे और जिन स्ट्रेटजीज के थ्रू इस प्राइस को हम सेट करेंगे, जो जो स्ट्रेटजी देख के ये 1 लाख रुपए हम सेट करेंगे वो हमारे पास होंगे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये कहती है कि सिंपली कैलकुलेट करना है योर कॉस्ट एंड ऐड अप करना है उसमें मार्कअप। लेट सपोज कि जैसे हमने लैपटॉप्स की बात की थी, अब हम ये कहते हैं कि लैपटॉप्स की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है लैपटॉप्स की, वो है ₹80,000। अब ₹80,000 उसकी टोटल कॉस्ट है और हम मार्कअप कहते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पे, मतलब इस कॉस्ट पे प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज होगी। तो हमने यहाँ पे MU लिख दिया मार्कअप के लिए और हम कहते हैं कि 10% इसका मार्कअप है। तो 80,000 का 10% बना 8,000। तो जब हम 80,000 में 8,000 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 88,000। तो अगर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की स्ट्रेटजी को देखा जाए तो यहाँ पे 88,000 रुपीज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के थ्रू इस स्ट्रेटजी में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात की जाए तो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कहलाती है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या होता है कि एक कंपिटिटर्स की बेस पे सेट करते हैं मार्केट प्राइस। लेट्स सपोज कि अगर अब यहाँ पे बात की जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि ये 100,000 जो है ये हमारी प्राइस है, लेकिन मार्केट में जो लैपटॉप की प्राइस चल रही है वो चल रही है लेट्स सपोज 90,000 रुपीज पर लैपटॉप। अब अगर ₹90,000 प्राइस है तो ऑर्गेनाइजेशन ने, जैक जॉन्स ने ऐसी प्राइस सेट करनी है जो कि या तो एग्जैक्टली 90,000 हो या 90,000 से कम हो। अगर या मतलब लाइक 88,000 हो या कुछ 85,000 हो, ताकि जो जैक जॉन्स कंपनी है वो मार्केट के कंपटीशन में रह सके। तो ये थी कंपिटेटिव मार्केट प्राइस, जो कंपिटेटर की बेस पे हम अपनी प्राइस को सेट करते हैं। अब अगर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की बात की जाए तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये कहती है कि ऐसी प्राइस सेट की जाए जिसपे कस्टमर जो है वो रजामंद हो, मतलब कि इतनी प्राइस सेट की जाए कि जो कस्टमर को लगे कि ये वर्थ वाइल है। अब लेट सपोज कि कंपटीटर जो है वो 90,000 का लैपटॉप सेल कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो है कंपटीटर पे सेटिस्फाइड नहीं है कि वो 90,000 रुपीज का लैपटॉप खरीदे, लेकिन आपके जैक जॉन्स के फीचर्स की वजह से जो कस्टमर है वो ये देखता है कि कस्टमर का बिलीव है कि आप जो चीज जैक जॉन्स जो लैपटॉप सेल कर रहा है वो बेहतर है। जस्ट लाइक के लैपटॉप में लेट सपोज टच सिस्टम है, टच के थ्रू वो काम करता है, तो टच सिस्टम की वजह से वो उसको लगता है कस्टमर को कि ये वर्थ वाइल है। तो ये होगी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के कस्टमर जानता है कि अगर वो इतना पे करेगा तो वो वर्थ वाइल है, उसकी बेसिस पे प्राइस सेट की जाए। उसके बाद जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी आती है वो आती है प्राइस स्कीमिंग। जैसे ही अपने नाम से शो करती है कि प्राइस स्कीमिंग मतलब कम होते जाना, तो इस स्ट्रेटजी में क्या करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन एक हाई प्राइस को सेट कर लेगी और उसके बाद उस प्राइस को लो करती जाएगी जैसे जैसे मार्केट उसकी डाउन आती जाएगी। लेट सपोज अब जिस तरह से 100,000 रुपीज जैक जॉन्स ने अपने लैपटॉप की प्राइस सेट की थी, तो अब क्या होगा कि वक्त के साथ साथ कभी ये प्राइस 95 पे आ जाएगी, फिर डाउन डाउन होते मार्केट के थ्रू ये रिवॉल्व करेगी। उसके अलावा इसी के ऑपोजिट जो एक स्ट्रेटजी प्राइसिंग की वर्क करती है वो है पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, जिसमें मार्केट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ऐसी प्राइस सेट करती है जो कि
स्टार्ट में जो है वो लो रखेगा और फिर मार्केट के कंपटीशन में एंटर होने की वजह, जैसा हमने यहाँ पे बात की थी कि लेट सपोज जो मार्केट का कंपटीटर है वो 90,000 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो आप 90,000, जैक जॉन्स जो है वो 90,000 से काफी कम प्राइस रखेगा, जस्ट लाइक 50,000 रुपीज वो रखेगा अगर, तो इसका ये मतलब होगा कि वो मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में एंटर होने के लिए वो 50,000 रखेगा, लेकिन 4 महीने बाद, साल बाद वो उसकी प्राइस 50,000 की बजाय 100,000 कर देगा जब वो कंपनी जो है मार्केट को कैप्चर कर लेगी। तो ये तो थी मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अब अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात की जाए तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये प्रोडक्ट जैसा आम इंसान की जिंदगी होती है 60 इयर्स 50 इयर्स, इसी तरह प्रोडक्ट की भी एक लाइफ होती है। लेट सपोज प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो 10 इयर्स है या 15 इयर्स है। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस तरह से है। पहले ये बात करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्यों देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी जिंदगी है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरह डिसीजन मेकिंग में प्राइसिंग का डिसीजन लेना होता है, प्रमोशन का डिसीजन लेना होता है, एक्सपेंशन का मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में कोई फीचर्स ऐड करके उसको एक्सपेंड करना है या किसी प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग की जाती है। उसके अलावा कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट को कट करने के लिए भी डिसीजन मेकिंग की जाती है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात की जाए तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ यूं होता है जैसा इंसान की जिंदगी होती है कि वो वो बचपन से यंग एज और फिर ओल्ड एज में आता है, इसी तरह जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी भी एक लाइफ है। तो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये यहाँ से शो कर रहा है कि स्टार्ट हो रही है लाइफ, यहाँ पे लाइफ जो होगी वो मैच्योरिटी पे होगी और उसके बाद लाइफ जो है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी। जिस तरह इंसान जो है वो पैदा होता है, फिर ये उसका बचपन, यहाँ पे फिर जवानी और फिर उसका बुढ़ापा और अंटिल उसकी डेथ। इसी तरह से जो जैक जॉन्स है वो उसने जब लैपटॉप प्रोड्यूस करने हैं तो ये उसकी जो स्टेज होगी, लैपटॉप प्रोडक्शन की स्टेज, ये होगी उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज। मतलब यहाँ पे लैपटॉप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, यहाँ पे लैपटॉप की प्राइसेस सेट होंगी क्योंकि डिसीजन मेकिंग करने तो यहाँ इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग का डिसीजन लिया जाता है। इसी तरह अब यहाँ ये जो फेज चल रहा है ये लैपटॉप्स का ग्रोथ फेज चल रहा है, मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लैपटॉप्स और अब यहाँ पे प्रोमोट किया जा रहा है। ग्रोथ स्टेज में प्रोमोशन से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं कि जो अब प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए किस तरह से कौन कौन सी प्रमोशन टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद जब प्रमोशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट प्रमोट होगी, अब प्रोडक्ट जो है वो मैच्योर स्टेज पे है, मैच्योरिटी पे है, मतलब अब प्रोडक्ट वो कमा रही है जो उसको इस वक्त कमाना चाहिए। मतलब जितना जैक जॉन्स एक्सपेक्ट कर रही थी, लेट सपोज जैक जॉन्स जो है वो एक्सपेक्ट करती कि जो लैपटॉप्स हैं वो 1,20,000 रुपए अपनी मेच्योरिटी की स्टेज पे कमाए, तो अब यहाँ पे लैपटॉप जो है वो 1,20,000 रुपए कमा रहा है, इससे ज्यादा वो अर्न नहीं कर सकता। तो ये स्टेज है मेच्योरिटी की। इसी तरह अब मेच्योरिटी के बाद जब प्रोडक्ट का डिक्लाइन भी आता है कि प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो डाउन होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं वो आउटडेटेड होना शुरू हो जाते हैं। अब लेट सपोज उसने टच सिस्टम लगाया था, अब वो टच सिस्टम जो है वो आउटडेटेड होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे ये जो है ये डिक्लाइन आ जाएगा प्रोडक्ट का कि अब जो लैपटॉप है उसकी डिमांड नहीं रहेगी या उसका जो वर्जन है वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो कॉस्ट कटिंग से रिलेटेड लिया जाता है और मैच्योरिटी स्टेज में जो डिसीजन लिया जाना था वो एक्सपेंशन से रिलेटेड लिया जाना था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा है कि वो अपने इस लैपटॉप की रेंज को एक्सटेंड कर सकता है तो वो जरूर इसको एक्सटेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन के स्टेज में कॉस्ट कटिंग की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ किस तरह से मूव की जाती है, प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं।